बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए यह प्रैक्टिस सेट 1 है। यहाँ हम लोग शिक्षण कला के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो जो भी शिक्षक साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तथ्य से संबंधित ज्ञान क्या है? प्रतीकात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, तथ्यपूर्ण ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तथ्य से संबंधित ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्रक्रियात्मक ज्ञान कुछ अंतर्निहित ज्ञान के माध्यम से प्राप्त अनुभव को कहते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक लाभ यह है कि इसमें अधिक इंद्रियां शामिल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना क्या कहलाता है? विश्लेषण, संश्लेषण, व्यवस्था, समझ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संश्लेषण। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देने की प्रक्रिया संश्लेषण कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों और भागों को एकत्रित कर नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है? सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोत्साहन। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक कौशल और चारित्रिक विकास होता है। एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से प्रोत्साहन विकसित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि क्या है? व्याख्यान, कार्यभार, परियोजना, संगोष्ठी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संगोष्ठी। संगोष्ठी विधि सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। संगोष्ठी एक प्रकार की चर्चा विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है क्या कहलाता है? कार्यभार, परियोजना आधारित, संगोष्ठी, सरुत्लेख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरुत्लेख। सरुत्लेख वो शिक्षण विधि है जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। सरुत्लेख का अर्थ है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी निष्क्रिय किस विधि में रहते हैं? परियोजना विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में, अनुसंधान विधि में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते हैं। परिसंवाद एक प्रकार का क्या है? खोज विधि है, विचार विमर्श विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद एक प्रकार का प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद की प्रक्रिया का लक्ष्य किसी समस्या के विभिन्न पक्षों को समझना होता है। परिसंवाद विचारों के आदान प्रदान और संप्रेषण शैली की एक परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभाजी या ह्यूरिस्टिक का क्या अर्थ है? जांच करना, दिखाना, करना, कार्यवाही करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जांच करना। अनुभाजी या ह्यूरिस्टिक का अर्थ है जांच करना। अन्वेषण विधि को भी ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार बच्चों को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य का पहचानने पर बल दिया जाता है। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा? कैल्डवेल कुक ने, प्याजे ने, थॉर्नडाइक ने, मॉन्टेसरी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्डवेल कुक ने। खेल के माध्यम से महत्वपूर्ण दक्षताओं और जीवन कौशलों का पता लगा सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों का दिमाग खेल के अलावा कहीं और काम नहीं करता है, यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। भ्रमण विधि क्या विकसित करता है? सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान, सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष ज्ञान। भ्रमण विधि द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है? शिक्षण विधि, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षार्थी की भागीदारी, शिक्षक प्रभावशीलता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक की मनोवृत्ति। विषय वस्तु शिक्षक की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। विषय वस्तु का निर्माण करते समय सामान्यतः शिक्षक शिक्षार्थी से संबंधित मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या है? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, निर्देश विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगमन विधि। आगमन विधि शिक्षार्थी के केंद्रित विधि से संबंधित है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक शिक्षण क्या है? निगमन, सम्मिश्रित, खेल आधारित, प्रयोगात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेल आधारित।
छात्रों को विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए मज़ेदार गतिविधियों और खेलों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट उपागम क्या है? निगमन, खेल आधारित, सम्मिश्रित, प्रयोगात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निगमन। निगमन सिद्धांत में सामान्य से विशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। यह सार्वभौमिक से व्यक्तिगत तथा किन्हीं आधार वाक्यों से उनकी अनिवार्य विशेषताओं को तर्क के आधार पर निकालने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या है? प्रजातांत्रिक, सत्तावादी, रचनात्मक, आलोचनात्मक, निर्णय वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्तावादी। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप का पहला चरण क्या है? परीक्षण का अंकन, परीक्षण का प्रबंध करना, परीक्षण का विकास, क्या मापना है इसका निर्णय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या मापना है इसका निर्णय। माप में पहला चरण क्या मापना है इसका निर्णय करना है। स्मिथ स्टेवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए: नामिक मापक, क्रमिक मापक, अंतराल मापक, अनुपात मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी गुंजाइश सबसे कम है? मूल्यांकन, आकलन, माप, परीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परीक्षण। किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र में छात्र की योग्यता या शक्ति प्रदर्शन के विकास की मात्रा को मापन करने की विधि को परीक्षण कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अंतिम स्थिति की जांच करना, अगली कक्षा में पदोन्नति, छात्रों का चयन करना, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के दोनों के निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है, जो शिक्षण प्रक्रिया में सफलताओं और असफलताओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य दक्षता, प्रभावशीलता और अंतः परियोजना या कार्यक्रम की सफलता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। मूल्यांकन, परीक्षण, माप, आकलन। परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन। आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन।
सही क्रम है परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। परीक्षण को शिक्षण कार्य का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी अवधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह नियमित आधार पर आयोजित किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य मूल्य निर्णय करना होता है। शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड अथवा अंक के माध्यम से प्रदर्शित करना। मापन, आकलन तथा मूल्यांकन की एक तकनीक है। आकलन संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, संक्षिप्त उत्तर, समापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक प्रकार की प्रश्नावली है जो कई उत्तर के विकल्प प्रदान करती है। यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।